हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब पर बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम क्लास वर्ग 10वीं का जो साइंस का पेपर होने वाला है कल 28/7/2022 को, उसमें ये प्रश्न आने की संभावना है। तो आइए हम इस सारे प्रश्नों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि आपको सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनमें से आपको क्वेश्चनों की संख्या दिया हुआ है 1 से 50 तक, जिसमें से कह रहा है कि प्रश्नों के प्रत्येक उत्तर के रूप में 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें सही विकल्प का चयन करना है। किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। यानी 50 में से 40 देना है, 10 को छोड़ देना है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे दूसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है हमारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, पहला ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, और हमारा सी नंबर ऑप्शन है ए और बी, दोनों इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ठीक है ना, ये काल्पनिक होता है। चलिए आगे बात करते हैं कि मोटर चालक के सामने लगा रहता है समतल, अवतल या उत्तल या पतला लेंस। यानी कह रहा है कि मोटर जो चालक होता है उसके सामने जो लगा रहता है वो हमारा, जिसको हम लोग सामने यानी साइड मिरर में कहते हैं, वो होता है उत्तल दर्पण होता है, जो इसको पीछे देखने के लिए होता है, ठीक है। आगे की हम बात करेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र को हम लोग कहते हैं, उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के सभी दूरियां मापी जाती है। तो ये ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी 5 का, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमेशा केवल आभासी, केवल वास्तविक और केवल। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो ए और बी दोनों, यानी केवल आभासी, केवल वास्तविक, ठीक है। यानी ए और बी दोनों ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या होती है 2 होती है। फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर होता है, ठीक है ना। 5 इसका सी नंबर ऑप्शन 8 का, ठीक है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है ना। ए नंबर हो जाएगा अपवर्तनांक के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं उसको? प्रतिबिंब, ठीक है। मिल जाती है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। मैंने यहाँ पर कह रहा है किसी बिंदु से वस्तु से निकलकर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु, ठीक है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का, ठीक है ना, उत्तल लेंस का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो हमेशा याद रखेंगे मिट्टी। ये बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 यानी 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को कल जो एग्ज़ाम साइंस का होने वाला है ना, उसमें आप लोग को ये आने की क्वेश्चन संभावना है, इसलिए आपको ये देख लेनी है वीडियो, ठीक है, ताकि आप लोग को 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही हो जाए, ठीक है ना। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 की जो नेत्र 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें होता है निकट दृष्टि दोष होता है।
यानी कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष का उपचार निम्न में से किस लेंस से किया जाता है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस से किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की संख्या होती है 2 होती है। 18 नंबर की रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जा सकता है, तो ये रासायनिक समीकरणों के द्वारा निम्नलिखित में ऑक्सीकारकण H2S शरीर में भोजन के पाचन की अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या वैद्युत अपघटन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में कौन दहन है? मोमबत्ती का पिघलना, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप कहते हैं। खाना बनाने में प्रयुक्त पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है? ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का अवशोषण। ठीक है ना, दोनों हो जाएंगे। संतुलन रासायनिक समीकरण विज्ञान के निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो द्रव्यमान की अंशवरता के सिद्धांत पर होता है। 26 क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो रासायनिक गुण में निम्नलिखित में कौन अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? N2O CaOH2 HNO3। ठीक है ना, HNO3। ठीक है, HNO3 अम्ल है। चलिए आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस में विस्थापन हो गया? H+ आयन उपस्थित होता है अम्ल में। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है? OH3O+ है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो दूसरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चूना जल। ठीक है ना, आइए आप देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बैटरी अम्ल H2SO4 है। ठीक है ना, साधारण H2SO4 है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड है। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। ठीक है ना, अभिक्रिया इतना में अकारक है तो CO2। ठीक है, अकारक है। ठीक है ना, स्वपोषण के लिए आवश्यक है, इनमें से सभी हो जाएंगे। 36 का इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगहरित लवक है? वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है जैव प्रक्रम। मनुष्य में पाचन क्रियाएं प्रारंभ होती है आमाशय में। जा रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है मुख गुहा में, ग्रास नली में, आमाशय में, यकृत में। ठीक है ना, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। ये हमारा राइट आंसर आपको आमाशय में ही पाचन क्रिया होती है। थोड़ा इसको बुक से देख लीजिएगा लो। ठीक है, नहीं तो इसको हम कमेंट में 38 का आंसर बता देंगे। ठीक है ना, अमीबा निम्न में किस रचना के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है? कुटपाद। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत यानी जिसको लीवर कहते हैं। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन में से किस क्रिया के द्वारा होता है? तो श्वसन। ठीक है ना, श्वसन। रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है ATP। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। मानव हृदय में वेस्मो यानी कोष्ठों की संख्या होती है 4। इनमें से किसके कारण रक्त लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है तो नेफ्रॉन होती है। ठीक है ना, और पौधों में अपशिष्ट संचलित रहते हैं वो इन सारे चीज़ों में होती है। तो थैंक यू, धन्यवाद। इन पौधों में नहीं पाया जाता है तंत्रिका तंत्र, रासायनिक नियंत्रण, तंत्रिका नियंत्रण। A और C दोनों नहीं पाए जाते हैं। इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्रक है? तो सेरिबियम है। क्या है? सेरिबियम है। अब कह रहे कि लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का ही है, आपको 4 देना है। इसमें से
ठीक है ना, भौतिकी दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन में से 4। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दे देना है भाई। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी या दूर जाएगी, बताइए क्यों, इसका जवाब देना है। तीसरा है कि किसी लेंस की वन डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कर देना है, ठीक है ना। किसी लेंस की अगर उसकी दूरी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होती है तो उस लेंस की वन डायऑप्टर क्षमता कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गया सिंपल सा, किसी भी लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की हमारा क्षमता हो जाएगा 1 डायऑप्टर होता है, याद रखना भाई, एक हम बता दिए अभी। चौथा क्वेश्चन है कि एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी हमको निकालनी है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आता है ए बराबर क्या होता है r/2, यानी r का मान दिया हुआ है, हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बबुआ 10 हो जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला देखिए बाबू हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है ना। फार्मूला होता है 20 सेंटीमीटर, यानी r के मान दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r बराबर लगा देंगे, फार्मूला होता है r/2, तो यानी सीधा सा दिख रहा है कि 20/2, तो ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से बनाना, बस बनाना कि दिया हुआ है कि r बराबर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, a बराबर वाट, तो फार्मूला सूत्र से क्या होता है a बराबर r/2, ठीक है ना। गुड, चलिए आगे इस तरह से हम बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, तो बिंब लेंस की कितनी दूरी पर स्थित है। किरण आरेख खींचिए, ठीक है ना, इसका किरण आरेख खींच देना है भाई, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करके, ठीक है, इसको किरण आरेख कर देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें, इनका संशोधन कैसे करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि दृष्टि दोष होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है ना। 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, इन सभी की व्याख्या आप लोग बुक से कर लेंगे। आज बस 4 क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है बाबू, इसमें से कोई एक ही बनाना है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन कोई बना देना, या तो ये बना दो या वो बना दो, ठीक है। अब आते हैं रासायनिक वाले में। रसायन शास्त्र में भी वही जो पहले हम भौतिक में, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है ना। किसी पदार्थ X का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो पदार्थ Y का नाम तथा इनका सूत्र लिखना है, ठीक है ना। किसी पदार्थ का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो किसके लिए होता है, तो Y का नाम लिख देना है तथा इनका नाम सूत्र लिखना है, ठीक है। पदार्थ Y का नाम तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो दीवार पर सफेदी के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। फॉर्मूला लिख दिए, गुड, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है। चलिए पीतल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो विषैले हो जाते हैं। धातु से अभिक्रिया करके अम्ल क्या बना देता है भाई, विषैले पदार्थों का निर्माण करता है, इसलिए पीतल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ ही रखने चाहिए, ठीक है ना। ये भी आप लोग हम क्वेश्चन करवा चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि संतुलन रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, जीव विज्ञान की है। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों पर्याप्त है, इसका देखें। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, कहाँ से करेंगे। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है। पादप में जल एवं खनिज लवण का वहन कैसे होता है। दीर्घ में आएंगे तो ग्लूकोज के ऑक्सीजन में भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं, ठीक है ना। विक्राणु नेफ्रॉन की रचना एवं क्रिया विधि का वर्णन कर देना, ठीक है ना बाबू। थैंक यू, धन्यवाद। ये आप लोग का बायोलॉजी का क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरी तरह से देखें ताकि आप लोगों को कल का एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।